हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लिसन, मेरे सर्विसेज अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, एक नया सर्विस मैंने ऐड ऑन किया है। ठीक है, एक मिनी रीडिंग मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो आप वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और मैं सोच रही थी कि एक ऑफ़र रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इस महीने। एंड उसके लिए जो अपडेट्स होंगे वो कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है ना। टरारा, 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 टरारा। ओके, आई एम हियरिंग कि आप किसी से कोई कोऑपरेशन करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। लाइक वो आप चाहते थे कि आप चाहते थे कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें ताकि काम करना आसान हो जाए। कोई है जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सोच में कुछ डिफरेंसेस हो सकती है। लाइक आप जिस तरीके से काम को करना चाहते हो, चीज़ों को देख रहे हो, और उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आप बैठ करके साथ में बैठ के बात करो, डिस्कशंस करो। ठीक है ना। इट्स काइंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ही डिफ़िकल्ट हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। इट्स लाइक आप उनकी बातें समझ रहे हो, कंसिडर करने के लिए तैयार हो, पर वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते। ज़िद पे अड़ गए हैं सेम कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एंड जैसे ही वो चीज़ों को करना चाहते हैं वही सही है और उन्हें किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक एरोगेंट एटीट्यूड के साथ वो चल रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग लिटिल इंसल्टेड हियर कि ठीक है, आप उनसे कम एक्सपीरियंस हो सकती हो, बट आप चाहते हो कि आपके आइडियाज़ को भी कंसिडर किया जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको कट ऑफ करना या ऐसे बिहेव करना जैसे आपकी सोच आप मैटर नहीं करते, ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा हर्ट कर जा रहा है। ठीक है, बट इस सब के बावजूद भी आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। ठीक है ना। आपने यूनिवर्स के हाथों ये इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया था। लाइक आप चाहते थे कि यूनिवर्स सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करे एंड उन्हें सब बुद्धि दे। आई एम हियरिंग। ठीक है, ताकि वो आपके ऑफ़र को या आपके तरीक़ों को थोड़ा सा कंसिडर कर सके। सो वील गेट सम इंफॉर्मेशन हियर। ठीक है, आई फील कि इस वक्त यूनिवर्स नीड्स यू टू नॉट बी सो इमोशनल। लाइक उनकी बातों को ना दिल पे मत लगाओ, स्पेशली जब आप इस बात को समझ रहे हो दैट वो आउट ऑफ द वे जाकर के ज़िद कर रहे हैं, एरोगेंट हुए जा रहे, एक बच्चे की तरफ बिहेव कर रहे हैं। इट्स लाइक सक्सेस जैसे उनके सर पे चढ़ उन सक्सेस उनका सर चढ़ के बोल रहा है कि ओ मुझे किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे में उनकी किसी भी बात को बुरा मानना या दिल पे लेना एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो यू रियली नीड टू पुट योर इमोशंस बैकग्राउंड में और चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखो। वो अगर बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, सी दैट पर्सन फॉर हु ही और शी इज़। ठीक है ना। आपको उनकी बातों को एक्चुअली पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर इट्स लाइक आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस उनके सर चढ़ के बोल रहा है। बट आप अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है आप उसे भी मत खो। ठीक है ना। आप अपने ग्राउंड्स को पकड़ो। जो आपको पता है, आप जानते हो कि ये सही है, जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है, देन आपको एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपके मन में कोई सवाल चल रहा था, उसका जवाब है नो। ठीक है। एक्चुअली देखा जाए कि आप थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस इस पर्सन से हो ज़रूर सकते हो, पर आपकी जो जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आपका नज़रिया भी गलत नहीं है। ठीक है ना। अगर वो अपनी जगह पर सही है तो आप भी अपनी जगह पर सही हो।
डिफरेंस ये है कि आप वो जो सही चीज़ें कह रहे हैं आप उसे इन्वॉल्व करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, पर वो आपको पूरी तरीके से कट ऑफ करना चाहते हो, ठीक है ना। सो यहीं पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। दे सेइंग मूव फॉरवर्ड विथ योर डिसीजंस, ठीक है ना, आप आगे बढ़ो, आप अपनी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो, ठीक है ना। वो जिस तरीके से एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पर थोड़ा सा उनके ईगो को चोट लगना यहाँ पर इज़ ऑलरेडी रिटन, ठीक है ना। वो अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करने के थोड़ा सा एनर्जी में रहते तो अच्छा होता, पर इस पर्सन में ना हम्बलनेस थोड़ा सा, ह्यूमिलिटी, क्या वर्ड था, देखो मैं भूल जा रही हूँ, वेट मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, ह्यूमिलिटी थोड़ा सा कम है, लाइक वो हम्बल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये जो उनका एक एटीट्यूड है ना कि मैं ही सही हूँ और बाकी किसी का मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से उनके ईगो को चोट पहुँचेगा, बिकॉज आप यहाँ पर सही प्रूव होने वाले हो। वो वो ऐसे एक मोड पे है ना कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत है, यहीं पर ही उनको चोट लगेगा। द फैक्ट कि वो सही है तो वो दूसरे भी सही हो सकते हैं, वो इस बात को कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, इसके वजह से उनका ईगो जहाँ पर चोट खाएगा। पर आपको एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी फेल्ट लेफ्ट, बट आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, ताकि वो इस बात को समझ पाए। कभी कभी ना ऐसे चोट खाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोग अपना नज़रिया बदल सकें, ठीक है ना। कभी कभी इनका एटीट्यूड एरोगेंस थोड़ा सा ज़ख्मी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो दूसरों के साथ मिसबिहेव ना करे। उनका यहाँ पर ईगो टूटना और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। आपको उनके ईगो, उनके एरोगेंस, उनके मिसबिहेवियर के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द ये प्रूव हो जाएगा कि अगर वो सही है तो आप भी अपनी जगह पर सही हो, एंड दे नीड टू बी मोर हम्बल अबाउट थिंग्स। एंड वो हम्बल यहाँ पर होंगे बिकॉज इस पर्सन में थोड़ा बहुत ग्रीड है, थोड़ा सा लालच है, ठीक है ना। तो वो ओवरऑल एक्चुअली कंपनी या इस काम या इस रिलेशनशिप का फ़ायदा ही चाहते हैं, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, ठीक है। और जब उन्हें रियलाइज़ होगा ना कि एक्चुअली आपके साथ कोलैबोरेशन करना ही उनके फ़ायदे में है, वो इस इंसल्ट का घूंट पी लेंगे। वो जो आपको इंसल्ट करने की उन्होंने अब तक कोशिश की है, जब उनका ईगो टूटेगा ना तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो मजबूर होने वाले हैं, ठीक है। हालांकि वो अपना गुस्सा कहीं और उतारेंगे, आपके ऊपर नहीं उतार पाएंगे, बट एंड ऑफ द डे आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा और आगे से वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे बिकॉज आपने खुद पर विश्वास दिखाया है, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, तो आप पीछे मत हटना, मूव फॉरवर्ड। ऐसे मत सोचो कि ओ वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो इतनी रूडली बिहेव कर रहे हैं तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए ना। यूनिवर्स इज़ लाइक तुम अपनी जगह पर सही हो, ये काम होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने इमोशंस को एक साइड पे रखो, प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ो, प्रूव योर सेल्फ। इट्स मोर, दिस इज़ गोइंग टू बी मोर लाइक अ चैलेंज फॉर यू, जहाँ पर आपको अपने इमोशंस के आगे थोड़ा सा वॉर्निंग करना होगा, थोड़ा सा बाउंड्री पुल अप करना होगा, ठीक है ना, ताकि आप हर्ट ना हो जाओ और इन शब्दों के आगे बढ़ करके अपने आप को सही प्रूव कर दो। ये कोई ज़िद नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बट इट्स मोर लाइक ओवरऑल ये सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो दिस इज़ मोर लाइक हो जाता है कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये एक कार्मिक फीमेल हो सकती है जो आपको चैलेंज करके बैठी है, या कोई कार्मिक फीमेल है जो उन्हें उनके ईगो को बड़ा बूस्ट करता है जिसके वजह से वो आपके अगेंस्ट खड़े, ठीक है ना।
बट देन दोनों ही मुंह की खाने वाले हैं। इनफैक्ट ये पर्सन ही पलट के इस कार्मिक फीमेल को एक तमाचा लगाने वाली है, से कि तुमने मुझे मिसगाइड किया, अगर मैं गलत था तो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था कि कलेक्टिव की बात को कंसिडर करो, पर उल्टा तुम मुझे ही मेरी ईगो को हवा देते रहे एंड मेरा बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाता। ठीक है, इस पर्सन को थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस थोड़े बहुत हो भी सकते हैं। आई फील कि फाइनेंशियल लॉस कम और यहाँ पर ये बेइज्जती वाली एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इनका ईगो टूटना इट्स ऑलरेडी रिटर्न, तो यहाँ पर उनका सर तो थोड़ा सा यहाँ पर झुकेगा ही। ठीक है ना, साथ में थोड़ा सा फाइनेंशियल धक्का भी उन्हें हल्का फुल्का लग सकता है। ये इतना बड़ा भी धक्का नहीं होगा जो रिकवर ना कर किया जा सके, छोटा सा होगा बट होगा। ठीक है, हल्का सा होगा। इस पर्सन को इस बात का भी रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं जो उनके लिए भले होने का काम नहीं कर रहे, वो सपोर्टिव नहीं है, वो गलत तरीके से उन्हें हवा दे रहे हैं। ठीक है ना, इस पर्सन के लाइफ में थोड़ा सा क्लेंजिंग वर्क बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझना होगा कि हमेशा हाँ में हाँ मिलाना रिस्पेक्ट करना नहीं होता है। ठीक है ना, दिस इज मोर लाइक उनके आसपास कुछ सांप हैं जो उन्हें डस रहे, उन्हें गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं एंड दे नीड टू बी क्लेंस्ड। ठीक है ना, इस पर्सन के मन में एक्चुअली आपको लेकर के बड़ा रिस्पेक्ट जागने वाला है। ठीक है ना, एंड वो एक्चुअली आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बैड पर्सन, दिस इज़ मोर लाइक टेम्परेरी एक उनका शैडो साइड बाहर निकल के आया है। एंड जहाँ उन्हें रियलाइज़ होगा ना कि ये उनकी गलती है, तो वो अपने लाइफ को भी क्लेंस करेंगे एंड उनके मन में आपको लेकर के रिस्पेक्ट भी आएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं उन्हें भी मुनाफा देने वाला है। ठीक है ना, इट्स गोइंग टू सेव हिम एज वेल। अरे ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ये एक इंटरनल क्लेंस भी होगा, क्योंकि ये पर्सन जो एरोगेंट हुए जा रहे हैं ना, मतलब वो एक्चुअली अपनी डिविनिटी से डिसकनेक्टेड हो गया, वो उनमें ईगो आ गया है, राइट। और जिस इंसान में फॉल्स ईगो ऐसे आ जाता है, वो अपनी डिविनिटी से, अपने अंतरात्मा से, ईश्वर से थोड़े से दूर हो जाते हैं। तो ये झटका काइंड ऑफ उनके सोल को रिवाइव कर देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ये सबके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। या यू वांट पुट एन एंड टू द बैटल। आई फील ये पर्सनल ग्राउंड्स पे भी कुछ चीज़ों को लेकर के इंटरनली बैटल कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है, पर वो क्या है वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज ये कार्मिक फीमेल उन्हें बड़ा उनके ईगो को हवा दे रहा था, जिसकी वजह से चीज़ें उलझा हुआ तो था पर सुलझ नहीं रहा था। पर आपके काम को कंप्लीट करने के कारण कहीं न कहीं सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी इस पर्सन के आगे। ठीक है ना, या वो थोड़ा सा डिफेंसिव बिहेव कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू आर विनिंग द सिचुएशन। या देखो, फास्ट फॉरवर्ड मूविंग एकदम आगे बढ़ के अपना काम कंप्लीट करो। ठीक है ना, वो चाहे कितना भी रुकावट क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे, इफ़ यू नो योर राइट और आप अपना काम एकदम तरीके से कर रहे हो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, या टेक दैट लीप ऑफ फेथ, मूव फॉरवर्ड, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे।